वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनपीएस महाकुंभ और तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत प्रचलित लाइफ साइकिल फंड जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी बारीकियों में जाएंगे और साथ ही आपकी पेंशन प्लानिंग को लेकर और यूपीएस के मुद्दे पर भी हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुरियन जोश जुड़ गए हैं, सीईओ टाटा पेंशन फंड, केवल भानुशाली मेरे साथ हैं, को फाउंडर सीईओ वन फाइनेंस, और शिवा कुमार सीआईओ आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। कुरियन, बहुत व्यस्त रहते हैं आप, तो वैसे मिलते ही नहीं है, लेकिन शुक्रिया आपने समय निकाला इसके लिए। लाइफ साइकिल फंड कितना गेम चेंजर होगा? लाइफ साइकिल फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि जब एक सब्सक्राइबर आता है, एक इन्वेस्टर आता है, उसको फाइनेंस समझ में नहीं आता है। काफ़ी लोगों को फाइनेंस सोचते हैं, वो कहते हैं कि बाद में बात करते हैं, आज की तारीख में नहीं, आज कुछ कुछ हल्का फुल्का बात करें। तो सबसे सिंपल ये है कि अगर आप एक मॉडल दे सको, एक काइंड ऑफ लाइक क्या कहते हैं ना कि कितना इक्विटी होना चाहिए, तो 100 माइनस योर एज में इक्विटी होना चाहिए। हाँ। एक लॉजिक दे सको जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि इक्विटी आती है, इक्विटी कैपिटल मार्केट, उसमें मार्केट की उतार चढ़ाव की कॉलेज मेरा पैसा जा सकता है। डेट में कोई मजा नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो लाइफ साइकिल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि इक्विटी और डेट, इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक, इन तीनों के बीच में आप अपने उम्र के अनुसार अपना इक्विटी को कम करें और डेट को बढ़ाएं। तो द होल आइडिया अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड क्या है कि लोग को फाइनेंस समझते ही कहते हैं कि यार इस पे दूरी रहे, बट रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए एनपीएस एकदम बढ़िया बनाई है। अगर सेविंग्स देखें या अगर अपना प्लानिंग देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इक्विटी है, एफडी है, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, बट एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो एक लॉक इन रहता है, एंड वो लॉक इन के साथ आना जरूरी है कि कितने टाइम तक आप रहे उसके साथ। नाउ अगर वो बोले कि देखो इक्विटी, ये मेरे को इक्विटी समझता नहीं, मुझे डेट समझता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए लाइफ साइकिल फंड, 3 प्रकार के लाइफ साइकिल फंड है। एक जो है एक मॉडरेट, एक कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव। मॉडरेट जो अपना एक सिंपल सा चीज है, वो कहते हैं कि जब आप घुसते हैं वहां पे, जब अपना 35 साल तक आप 50% इक्विटी लेते हैं और बाकी जो 50% है वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जैसे ही आपकी आय बढ़ती है आपका इक्विटी जो है कंट्रीब्यूशन वो कम होते रहता है। सो 35 से 55 तक आपका इक्विटी कंट्रीब्यूशन 50 से 15 तक चले जाती है, और करस्पॉन्डिंग जो आपका इक्विटी से जो अमाउंट घटता है वो डेट पे चले जाता है इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड जीसेक। तो एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को देख के ऊपर उतार चढ़ाव देख के डरने का कुछ नहीं है। इसलिए वो खुद ही अपने ऑटो एडजस्ट करते रहते हैं। एक एल्गोरिथम है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बेस्ट एक फिलेट शेटेड फॉरगेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें आपने पैसा डाला और 60 साल तक रखा और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देखने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो सब्सक्राइबर है जिनको फाइनेंस की ज्यादा समझ में नहीं है, जो अपने काम में जुड़े हुए हैं और फाइनेंस उनके लिए ऑल्सो करना है, उनके लिए ये लाइफ साइकिल फंड बहुत महत्वपूर्ण है।